एजेंट ब्यूरो के निदेशक ने केवल मालिश के दबाव से परख कर अंधे आदमी को उस दीप प्रज्वलक के रूप में पहचान लिया जो 10 वर्षों से गायब था। अंधा आदमी जो निवृत्त होकर साधारण जीवन चाहता था, मानता था कि जो उसकी पहचान उजागर करे उसे मरना होगा। वह कार्रवाई करने ही वाला था, लेकिन गर्भवती पत्नी का दृश्य उसे रोक देता है और उसने उससे घर जाकर खाना बनाने को कहा, जबकि उसने सहमति दी और चली गई। जैसे ही वह गई, एजेंट और अंधा आदमी द्वंद्व में भिड़ गए और एजेंट को छिपे हथियार ने गले पर रोक लिया। निदेशक ने अपना बिजनेस कार्ड पेश किया, लेकिन हिंसा से उबा हुआ अंधा आदमी ने उसे ठुकरा दिया। उसका इनकार उस दर्द से आया जब अंधेरे रैंकिंग के नंबर 1 होने से दुश्मन खींचे, जिन्होंने उसकी मां की हत्या कर दी और मां की चेतावनी ने उसे रक्तपात से हाथ धो लेने को कहा। बाद में उसने एक अनाथ से विवाह किया, लेकिन अब एक अंतरराष्ट्रीय हत्यारा संगठन ने शिया के खजाने और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था। निदेशक यह जानते हुए कि वह उनके सामने टिक नहीं सकता, उससे रक्षा के लिए लौटने की विनती करने आया, लेकिन उसे फिर से ठुकरा दिया गया। कोई और विकल्प न होने पर निदेशक ने चेतावनी दी कि नेदर संगठन का पहला लक्ष्य उसकी पत्नी है, उसे खुद जांच करने को कहा और कार्ड छोड़कर चला गया। सच्चाई यह थी कि पत्नी साधारण नहीं थी और 3 साल पहले वह नेदर संगठन की नंबर 1 हत्यारिन थी। संगठन ने उसे अंधे आदमी से विवाह करने की सजा दी थी, जबकि वे दोनों पहचान छिपाकर शांति से जी रहे थे। वह शांति तब टूट गई जब नेदर संगठन ने उसे ढूंढ लिया और अंधा आदमी समझने लगा कि उसकी क्षमताएं उसकी सोच से अधिक थीं। इससे पहले कि वह जवाब मांग पाता, नेदर के 2 शीर्ष हत्यारे प्रकट हुए। उसे अंधे आदमी से शादी करने के लिए उपहास किया, कहा कि उसने संगठन की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी है और दल बदल कर न झुकने के कारण उसे वहीं मारने का फैसला किया। वे वार करने बढ़े, लेकिन उसने एक हमलावर को एक ही चाल में खत्म कर दिया और जब साथी ने मदद की तो गर्भवती महिला ने उसे सहजता से हरा दिया। घायल होने के बावजूद दोनों हत्यारे जीत नहीं सके और पीछे हट गए, लेकिन आंतरिक शक्ति से गर्भजल निकलने लगा और उसने समझ लिया कि सरगना अंततः आएगा और उन्हें समेट देगा। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे पति और बच्चे को साथ जीवित रहने के लिए छोड़ना होगा, जबकि वह बड़े भाई को लेकर संगठन से बदला लेने जाएगी। रास्ते के बीच में नेदर संगठन ने घात लगाकर हमला किया और गोलीबारी शुरू कर दी और सरगना नेदर किंग बाहर निकलकर महिला से फिर लौटकर सेवा करने की मांग की। पति और बच्चा होने के कारण महिला ने इनकार कर दिया, इसलिए दुश्मन ने उसके बड़े भाई को पकड़ लिया और आगे धकेल दिया ताकि उसे झुकाया जा सके। जो हो रहा था उससे अनजान अंधा आदमी जागा, मान लिया कि पत्नी कोई लापरवाह कदम उठाएगी। नवजात बच्चे को उठाया, विनाशकारी आभा तरंग छोड़ी और नेदर किंग से हिसाब चुकता करने निकल पड़ा कि उसे खत्म करके ही पत्नी और बच्चा शांति से रह सकते हैं। महिला भाई को बचाने के लिए लड़ी, लेकिन पूर्व गुरु के सामने वह बराबरी नहीं कर सकी और एक भारी घूंसे ने उसे खून खांसने पर मजबूर कर दिया और वह उठ न सकी। मौत सामने देखकर उसने खुद को झड़ देने की कोशिश की, लेकिन छोटी शिष्या ने एक ही वार में उसे गोली मारकर उड़ा दिया। राजा ने एक आंख वाले आदमी को उसे खत्म करने का आदेश दिया। फिर भी जैसे ही वह आगे बढ़ा, अंधा आदमी गरजती हुंकार के साथ वहां पहुंच गया। राजा उस आदमी को बच्चे को गोद में लिए देखकर तमतमा उठा कि उसके शिष्य ने उसे धोखा दिया और साधारण मनुष्य के साथ बच्चा पैदा किया। क्रोध में उसने अंतिम तकनीक छोड़ी जो आदमी को कीमा बना देने में सक्षम थी। महिला ने पति से आग्रह किया कि वह बच्चे के साथ भाग जाए, लेकिन उसने शांत भाव से बच्चे को उसके हाथों में दे दिया और उसे निश्चिंत रहने का संकेत दिया। जैसे ही हमला आया, उसने अपनी आंखें हटा दी और 4 आंखें प्रकट की। फिर एक ही प्रकाश तरंग छोड़कर राजा को कई कदम पीछे धकेल दिया और सबको उसकी भयावह शक्ति की पहली झलक पर स्तब्ध छोड़ दिया।